तो यहां भी ये रेस्ट में है, धीरे धीरे लाके यहां रखा है। ये पूरा मैं सिचुएशन करके दिखाता हूं आपको, ये सिचुएशन बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब को मैं इस हाइट से बहुत धीरे 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 ले जाके यहां पर ले जाके रख लिया, तो भाई तो मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हुआ नहीं है। जितना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हुआ है, एफ नॉट का जितना वर्क हुआ है, वो कौन खा गया? वो सर ग्रेविटी खा गया। यहां पे जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया उसको कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया। क्या दोनों केस लगभग लगभग सेम है? जो काम यहां पे एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है वही काम यहां कर रहा है। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसके अगेंस्ट हुआ है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसके अगेंस्ट हुआ है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसके अगेंस्ट हुआ है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। सिंपल सिचुएशन है, समझ गए? ठीक है, अब बताइए इस ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 लेके यहां आ गए, ठीक है, यहां से इसको छोड़ते हैं तो बताओ क्या होगा? साला नीचे गिर गया। अच्छा, अब ये यहां है, हाँ, इसको धीरे 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 लाके मैं यहां से छोड़ता हूं, बताओ क्या होगा? सर यही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से धीरे 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 यहां पे ले जाके छोड़ूंगा, तो पहले का सिनारियो तो सेम है दोनों, इस केस का और इस केस का। जितना हमने वर्क किया उतना ग्रेविटी खा गया। अब मैं छोड़ता हूं तो नीचे गिरा। अब मैं इसको धीरे 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 लाके यहां पे रख दिया, अब इसको छोड़ता हूं, ये यही रह गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब दोनों का लगभग इनिशियल सिचुएशन सेम है तो फाइनल अलग क्यों हो रहा है? इसको यहां से रिलीज करने पर ये तो नहीं भागा, ऐसे पड़ा रह गया। इसको यहां से रिलीज कर दूंगा अगर मैं इसको, अब मैं एम मास के ऑब्जेक्ट को छोड़ दूंगा, रिलीज करूंगा। जैसे यहां से पहले मैं क्या किया? यहां से पहले मैं यहां लाया, हाँ सर, यहां रेस्ट पे है, यहां से इसको मैं क्या कर रहा हूं? रिलीज कर रहा हूं, तो ये भागेगा, ये नीचे भागेगा। बताओ क्यों भागा? बताओ क्यों भागा? इसमें भागने के लिए कहां से एनर्जी आई? तो कहोगे कि सर उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी थी जिसके वजह से भागा, तो इसमें क्यों नहीं थी? तो देखना, जैसे मान लो एक्सटर्नल एजेंट पता है कैसे हैं? तुम्हारे मां बाप जैसे हैं। बहुत सारे बच्चों के मां बाप होंगे, आज मां बाप तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तुम पर वर्क कर रहे हैं, है ना, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो ये मां बाप जैसा होता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? मां बाप जैसा होता है, काम कर रहे हैं तुम पे, और तुम ग्रेविटी फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स उनके बेटे हो। यहां पे मां बाप ने तुम्हारे को बड़ा बनाने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हें जो चाहिए वो तुमको दिया, तुम पर काम किया। तो एक्सटर्नल एजेंट मां बाप काम कर रहे हैं, उसके काम को तुम खा जाते हो। हाँ सर, खा जाते हैं। जो मां बाप काम करते हैं सबको खा जाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? हमारे मां बाप है जो हम पे काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये वीडियो दिखा देना प्लीज। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने माता पिता को ये वीडियो जरूर दिखाना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, नीट की कसम है, माता पिता को ये वीडियो जरूर दिखाना। सभी लोग अपने अपने गार्जियन को दिखाना, जो भी होंगे, अपने भैया को दिखाना, अपने दीदी को दिखाना, अपने दादा को दिखाना, किसी न किसी गार्जियन को ये वीडियो जरूर दिखाना। अब देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा फ्यूचर है। ये क्या है? ये तुम्हारा फ्यूचर है। ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए तुम पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जितना वर्क करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर, तुम सारे वर्क को क्या करते हो? खा जाते हो। तुम्हारे पैदा करने के लिए तुम्हें पाल पोस तो रहे हैं, हाँ सर, खा जाते हैं। सर यहां भी वैसा ही होता है। एक्सटर्नल एजेंट मतलब मां बाप ने हम पर वर्क किया, हम उस वर्क को क्या किए? खा गए। अब कुछ होते हैं लायक बेटा। लायक बेटा है ना, कमाऊ मतलब पूत, अच्छा पूत, लायक बेटा जो होता है। लायक बेटा क्या करता है कि जितना मां बाप ने वर्क किया उसको खा के बर्बाद नहीं करते हैं, उसको स्टोर करते हैं अपने नॉलेज के टर्म्स में, मेहनत करके उसको स्टोर करते हैं, और जब समय आता है तो उसको रिलीज करके एनर्जी पैदा करते हैं, घर बार चलाते हैं। दूसरा होता है नालायक बेटा। नालायक बेटा तो फ्रिक्शन है, नालायक। नालायक, घर वालों ने तुम पर बहुत मेहनत किया, तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तो वर्क डन बाई तुम्हारा जो घर वालों का फोर्स था वो खा गए। तो यहां पे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के वर्क को खा गया, हाँ, और खाने के बाद जब समय आया कुछ करने का, रिलीज करने का, तो यहां पे बैठ के कह रहा है क्या भाई, कुछ नहीं ना, एकदम नालायक। तो फ्रिक्शन है नालायक, इसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो खाया पिया वो सब बर्बाद, साला कुछ नहीं, सारा पैसा बर्बाद, जितना मेहनत किया सब बर्बाद, जितना मेहनत किया वो सब बर्बाद। तो ये तुम्हारी कंडीशन है। घर वाले तुम पर मेहनत कर रहे हैं,
हाँ सर, उन सारे मेहनत को हम खा पी के एकदम बराबर कर देते हैं, सारे मेहनत को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करके सारा मेहनत बर्बाद। ठीक है, जब बात आया रिलीज करने का तो कुछ नहीं हो रहा है, जहां परे के परे हो। तो तुम्हारी कंडीशन क्या है? इसकी तरह देखो, इसकी तरह तुम्हारी कंडीशन क्या है? इसकी तरह ये तुम हो, ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा फ्यूचर है। क्या है ये तुम्हारा? यह देखना, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। पिताजी, तुम्हारे घर वाले तुम पर मेहनत करके घर चलाने के लिए तुमको खाना पीना सारी सुख सुविधा देते, तुम पे काम करते, तुम उनके अगेंस्ट जाके वो काम को अडॉप्ट करते हो क्योंकि खा पी तो रहे ही हो, तो सारा खा पी के यहां पे बर्बाद। अब कहते क्या हुआ? यहीं पड़े रह गए सर, कुछ नहीं, बर्बाद सर। ये नालायक बेटा हुआ, फ्रिक्शन जैसा काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? लायक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या है? लायक बेटा है, लायक। ये कमाऊ पूत है, लायक बेटा है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है यहां तक लेके, हाँ, एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, ग्रेविटी उसको पूरा खा लिया, और जब खाने के बाद एनर्जी स्टोर करके रखा है। बोलो क्या करना है? एकदम दम दमादम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लायक एंड नालायक पूत। ठीक है, अब घर वालों को दिखा देना, घर वालों को नहीं दिखाओ, इसलिए मैंने पेरेंट्स गार्जियन बोल दिया, पेरेंट्स छोड़ के। कई लोग होते हैं जिनके शायद ना हो, आई एम सॉरी। ठीक है ना? तो अपने बड़े भैया को, दीदी को, सबको दिखाना, बोलना कि क्या हुआ, और तुम्हारा क्या हुआ वो भी बताना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो बंगाली हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को हिंदी नहीं आती होगी, या फिर मराठी है, या फिर साउथ इंडिया के है, या गुजराती है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी। उनको भी दिखाना, बताना कि मास्टर कहना क्या चाह रहा है, कि घर वाले इतना मेहनत करते हैं और बेटा कभी कभी लायक और नालायक कैसे बनता है ना। वो समझाना, तुम समझा देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम तो समझते हो ना, तभी लेक्चर देख रहे होगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहली बात की, जो लास्ट में हमने समझा है ना, उसमें सिर्फ एक फील दिलाया है कि क्या डिफरेंस हो सकता है जब हम एक्सटर्नल एजेंट वर्क करें ग्रेविटी के अगेंस्ट और फ्रिक्शन के अगेंस्ट। इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर था, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया वो लॉस हो गया, बॉडी में था ही नहीं, देखा हिला डुला के बॉडी हिल ही नहीं रही। लेकिन ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जब वर्क किया था और उसको छोड़ा तो बॉडी भागी। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया तो बॉडी नहीं भागी। बस इतना ही समझाया है। अभी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स नहीं समझाया है आपको, अभी मैंने वर्क डन बाई कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझाया है, वो कल समझेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रिपीट। तो बेटा इतनी सी फील दिलाइए, इतना सा फील हो गया, बहुत अच्छी बात है। असल में पोटेंशियल एनर्जी कल पढ़ेंगे। और कसम की बात है, जहाँ तक यार, तो मैंने ये तो बोला ही नहीं ना कि मम्मी पापा को दिखाओ, गार्जियन को दिखाओ, जिसको गार्जियन मानते हो उसको दिखाओ। तुम्हारे घर में कोई ना कोई ऐसा गार्जियन होगा ना जो एकदम थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट करता होगा, उसको दिखा लो, है ना। चलो कोई बात नहीं। और घर वालों से थोड़ा डांट खा भी लोगे तो क्या हो गया, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं।